थे तो कहाँ गए भाई अरमान साहब? कहाँ तो लोग आ जाते हैं इसको। आ जाओ अरमान, आ जाओ अरमान। पायलियाँ छम छम करती है, कुतुब मीनार व ताजमहल देखो ये शान हमारा है ये। सबसे पहले तो सर को यौम पैदाइश की बहुत बहुत सारी मुबारकबाद। अ बिग क्लैपिंग फॉर द सर। दुआ है कि सर के हाथों से लोग यूं ही डॉक्टर बनते रहें और डॉक्टर बन करके लोगों को शिफायाब करते रहें और वो ठीक भी हो, मरीज फिर दुआ दे तो सर की उम्र बढ़े इंशाल्लाह। ये मेरी दुआ है इंशाल्लाह। थोड़ा सा वॉल्यूम खोल देते बाबू। बहुत सारी सेलिब्रेशन हो गई एंड फाइनली मैं यहाँ हूँ और आप यहाँ, ठीक। तो अगर सब कुछ सही हो गया तो अपने अपने कुर्सी की पेटी अब बांध ले। अभी प्रेजेंट किया मुझे, मेरा नाम अरमान है और अरमान रजा। मैं शहर बलरामपुर से हूँ, दैट्स वे शायरों के आगे वो नाम का सीक्वेंस लग जाता है तो अरमान रजा बलरामपुरी कहते हैं मुझे। और आपके बीच में शायद 2018 लास्ट में इस क्लास में मेरा परफॉर्मेंस हुआ था। शायरी का थोड़ा सा अगर माहौल आप मुझे दे देंगे, मैं प्रॉमिस करता हूँ उससे बेहतर और अच्छा रिस्पांस आपको रिटर्न दूंगा इंशाल्लाह। सुनाई होगा ना कि स्टार्टअप करते शायरी अदब का लहजा है और अच्छी शायरी भी होती है, कभी कभी राजनीतिक शायरी होती है। बस थोड़ा सा आप मुझे माहौल दे देंगे इंशाल्लाह, मैं कुछ कोशिश करूंगा बेहतर सुनाऊंगा। और सुनाई होगा ना, बड़े प्यारे शायर ने कहा था, तुम्हें इश्क से 10 तरह से मोहब्बत बड़ा जानते हो। ये मेरा नहीं है, बस माहौल चेक कर रहा हूँ कि कितना सुनाना है। कहते हैं कि तुम्हें इश्क से 10 तरह से मोहब्बत बड़ा जानते हो, तो फिर ये बताओ कि तुम उसकी आंखों के बारे में क्या जानते हो। तो फिर ये बताओ कि तुम उसकी आंखों के बारे में क्या जानते हो। ये इवोल्यूशन, बायोलॉजी, साइकोलॉजी वगैरह वगैरह, इवोल्यूशन, साइकोलॉजी, रियाजी वगैरह वगैरह, ये सब जानना भी अहम है, मगर उसके घर का पता जानते हो। चलिए मैं चेक कर रहा था क्लास की कैसा जो सुनाना है मुझे, हालांकि ये पड़ोसी मुल्क के बड़े अच्छे शायर हैं, उनका शेर है। अब मैं अपने कुछ मिसरे, पहले सर का आज बर्थडे तो मैं उनके लिए पहले रख देता हूँ, उसके बाद जैसा आप लोग सुनाएंगे। और ये दुआ है एक तरफ से, एक स्टूडेंट की तरफ से, एक शायर की तरफ से, एक स्टूडेंट की तरफ से। लास्ट में आमीन कहिएगा तो अच्छा लगेगा। लास्ट में चौथे मिसरे में, ठीक है सर आपके लिए खास। महेश भाई कहाँ है? हाँ ठीक है, पिछले बार ये यादव भाई थे ना, आप लोग जानते हो। सर के लिए 4 मिसरे में पहुंचाता हूँ। दूर दुनिया की है एक आफत रहे, जैसा कि सभी धर्मों में बताया गया है कि आपके माँ और बाप के बाद वो टीचर है जो आपकी कामयाबी पे खुश होता है। इस बात को लेकर के मैं 4 मिसरे पहुंचाता हूँ, सुनिएगा कि दूर दुनिया की हर एक आफत रहे, इनके सर पर सदा रब की रहमत रहे, इनके सर पर सदा रब की रहमत रहे। है दुआएं तेरे साथ अरमान की, है दुआएं तेरे साथ अरमान की, तू सलामत रहे, तू सलामत रहे, तू सलामत रहे। एक बार जोर से आमीन बोल देंगे मेरे है ना, सभी यही चाहते हैं ना सर सलामत रहे, इनकी उम्र बढ़े, हमारे आने वाली F1, F2, F3, F4 क्लास में भी करता हूँ तो नॉलेज है अल्हम्दुलिल्लाह। तू सलामत रहे, तू सलामत रहे। चूंकि रात में 10 बजे सर ने बताया, मैं था नहीं एक्चुअली, आज सर ने जो बोला वो वाकई हासिल किया। और 21 को आजमगढ़ में है। सर ने लास्ट में 10 बताया कि 10 बजे करीबन सर का कॉल आया कि MWF बैच जो है महरूम रह गया है इस चीज़ से, तो ये
यहाँ पे परफॉर्मेंस हो जाए। तो ये मैं भी लकी हूँ कि मैं आप सबको सुना पा रहा हूँ, और कहीं ना कहीं आप भी लकी हैं जो मुझे सुन पा रहे हैं, वरना एक हमारे ये दोस्त मेरे साथ आया हुआ है शिवेंद्र अग्रवाल, मेरी टीम में है, मतलब टीम में दोस्त है मेरा। तो इन्होंने मुझसे कहा कि आपके फैन में क्या कोई ऐसी भी है जो मेरे साथ पबजी खेल सके, पबजी बड़ा अच्छा लगता है। इन्होंने कहा फैंस में आपकी ऐसी भी है कोई जो मेरे साथ पबजी खेल सके। मैंने इनसे कहा कि मेरे फैंस में ऐसी ऐसी है जो तुम्हारी जिंदगी से खेल ले, पबजी क्या है। थैंक यू शैंकी फॉर कमिंग, अ बिग क्लैपिंग फॉर शैंकी। मैं 4 मिसरे सर के लिए फिर से पहुंचाता हूँ, और आप लोगों की दुआएं शामिल है। हर शायरी को अदब का माहौल बना के रखिएगा, क्लैपिंग एंड वाह, ठीक है। मैं अगले 4 मिसरे पहुंचाता हूँ, सुनिएगा। कहते हैं आप हर खार को अक्सीर बना देते हैं। सर के लिए अक्सीर मींस अमृत, मैं दोनों वर्ड पैरेलल लिखे चला, ठीक है। मतलब खार, आप हर खार यानी मिट्टी, अभी हम लोग मिट्टी है ना, ये सर का जब पानी पड़ेगा रहमत वाला बरकत वाला, कभी पौधे बनेंगे इंशाल्लाह, डॉक्टर बनकर सारे लोग डॉक्टर बन जाए, नीट सबका सिलेक्शन हो इंशाल्लाह, मेरी दुआ है, मेरी दिल से दुआ है। और आप सब, आप हर खार को अक्सीर बना देते हैं, आप हर ख्वाब की ताबीर बना देते हैं, आप हर ख्वाब की ताबीर बना देते हैं, आप अपने कलम से साजिद से, आप अपने कलम से साजिद से, हर एक फूल को शमशीर बना देते, हर एक फूल को शमशीर बना देते हैं। थोड़ा सा माहौल चेंज करता हूँ, एक शायरी आपके पास यूं ही पहुंचा देता हूँ कि बड़े बैरूनी मुल्क के एक बड़े अच्छे शायर वो कहते हैं कि जागना और जगा के सो जाना। सुनना मेरे भाई, पीछे वालों से ज्यादा तवज्जो है, हर बार आवाज आती है, इस बार भी आपसे तवज्जो है। कहते हैं कि जागना और जगा के सो जाना, तुम भी ध्यान देना, जागना और जगा के सो जाना, रात को दिन बना के सो जाना, जागना और जगा के सो जाना, रात को दिन बना के सो जाना, टेक्स्ट करना तमाम रात उसे, उंगलियों को दबा के सो जाना, टेक्स्ट करना तमाम रात उसे, उंगलियों को दबा के सो जाना। और कहते हैं कि देखना फिर वो ऑनलाइन है, चेक करते हैं ना बहुत से लोग ऑनलाइन है कि नहीं, जो हार्टेड थोड़ा सा होते हैं, जिनका लेना देना कोई नहीं, मतलब मैसेज भेजना नहीं है, लेकिन देखना फिर वो ऑनलाइन है। जागना और जगा के सो जाना, रात को दिन बना के सो जाना, देखना फिर वो ऑनलाइन है, देखना मुस्कुरा के सो जाना, देखना फिर वो ऑनलाइन है, तुम्हें देखना मुस्कुरा के सो जाना। और आज मैं फिर से देर आया हूँ, ये थोड़ा सा हम शायरों की आदत होती है लेट एंट्री की, आज मैं फिर से देर आया हूँ, आज फिर मुंह बना के सो जाना, आज मैं फिर से देर आया हूँ, आज फिर मुंह बना के सोना था। और इसके बाद, और इसी के बाद मैं अपने 4 मिसरे भी पहुंचा देता हूँ कि एक शहर है जनाब की आंखें, थोड़ा सा टिकटॉक और रील्स का ज्यादा जमाना चल रहा है आजकल। एक अभी लिखा कि एक शहर है जनाब की आंखें। देखिए शायरी वो होती है, एक होती है कि पॉलिटिकल शायरी, वो भी कहीं ना कहीं जरूरी होती है, एक होती है रोमांटिक शायरी, एक होती है अदब की शायरी। शायरी वो लहजा है जिससे आप अपनी सारी चीजों का इजहार कर सकते हैं कि कोई बात नहीं है, जब जब सियासत के कदम लड़खड़ाएंगे साहित्य उन्हें आके संभालेगा। तो ये कहीं ना कहीं हम शायरों का ये जवाब है सबके लिए। कहीं ना कहीं मेरे दोस्त हैं उधार की शायरी लेते हैं और फिर किसी को सेंड करते हैं और फिर उनकी जिंदगी बड़े अच्छे से हो जाती है। ये सारी फीलिंग्स इस कैटेगरी में आती है, मैं हमारे शामिल है। हाल उसके बाद एक जो जिस चीज़ में मैं विनर हूँ, लाइक उत्तर प्रदेश विनर इको टैलेंट, वो 18 में मैंने यहाँ पे प्रेजेंट किया था, वो अभी आपके बीच में रख देता हूँ। उसके पहले ये मेरे मिसरे सुन लें कि एक शहर है जनाब की आंखें, थोड़ा सा एंजॉयमेंट करके सुने, मुझे भी अच्छा लगेगा। आप मेरे को रिटर्न दे देंगे, मैं आपको रिटर्न देंगे, ठीक है फाइन। एक शहर है जनाब की आंखें, सारे को कहना है आंखें, ठीक है। आंखें जिन्होंने देखी हो नहीं देखी हो ठीक है कह देना, हाँ मत करना बस। एक शहर है जनाब की आंखें, मुतबर है जनाब की आंखें। एक शहर है जनाब की आंखें, मुतबर है जनाब आंखें। मुझको तन्हा नहीं होने देती, मुझको तन्हा नहीं होने देती,
हम सफर हैं जनाब की तनहा नहीं होने देती, हम सफर हैं जनाब की आंखें, और कहते कत्ल कर देती हैं वो चुपके से। इसलिए कमलेश सर बोलते हैं कि अपनी निगाहें बोर्ड पे रखना, बोर्ड पे आप लोग थोड़ा सा उस ले नहीं है, लेकिन मैं जानता हूँ। कहते हैं कत्ल कर देती है वो चुपके से, वो नजर है जनाब की आंखें। कत्ल कर देती है वो चुपके से, वो नजर है जनाब की आंखें। मोतबर है जनाब की आंखें। अरमान इसलिए हुए, अरमान इधर पे आ जाता हूँ ना शिकायत हो जाएगी, मैं ट्रोल हो जाऊंगा मैं कि उधर ही क्यों जा रहे हैं। मैं अगले 4 मिनट में पहुंचाता हूँ, उसके लिए जोरदार आप लोग क्लैपिंग कर दें, मुझे इजाजत दें, मैं पहुंचाता हूँ। अब मैं अपनी बात बता रहा हूँ। जब से मैं इस लाइन में आया हूँ अल्हम्दुलिल्लाह 4 साल 4.5 साल स्टार्ट हो रहे हैं, और इस 4 साल या 4.5 साल के इस शायरी करियर में अल्लाह ने बहुत से नवाजा, बाकी लोगों ने बहुत से शहरों में जाना हुआ। खुदा इस छोटी सी उम्र में नवाज रहा है, बहुत शुक्र है उसका। और सबकी दुआएं हैं, मेरे वालिदैन, मेरे माँ बाप की दुआएं हैं, सर की दुआएं साथ रही है। यहीं से मैंने 18 में परफॉर्मेंस किया था, उसके बाद से जो सिलसिला शुरू अभी तक रुका नहीं अल्हम्दुलिल्लाह। तो सर की दुआओं में बहुत असर है। आप लोगों से एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा कि जब भी आप यहाँ से लीव करके जाना, छोड़ करके जाना, एक बार अगर अपने सर पे सर का हाथ रखवा दे तो इंशाल्लाह ज़िंदगी बहुत बेहतर हो जाएगी। ये मेरी खुद की राय है। इंशाल्लाह करेंगे ना आप लोग, नीट निकालिएगा, जरूर निकालिएगा, डॉक्टर जरूर बनिएगा इंशाल्लाह, क्योंकि सर को उसी इंशाल्लाह ना। आमीन। बिल्कुल मैं पहुंचाता हूँ, मैं अपना खुद का एक एक्सपीरियंस पहुंचा देता हूँ। कहते हैं नहीं करना नहीं करना था मोहतरमा, मगर वो काम कर बैठी। सुनना मजा आएगा, प्रॉमिस करता हूँ। नहीं करना था, अभी रात में जस्ट अभी 3 बजे लिखा, एकदम ताजा है। नहीं करना था मोहतरमा, मगर वो काम कर बैठी। मेरी खातिर वो एक लड़की जमाने भर से लड़ बैठी। खैर वो सर खड़े, मुझे ऐसे अशार पढ़ने नहीं चाहिए, लेकिन मैं ये काल्पनिक है, इसका रियल जिंदगी से कोई लेना देना नहीं है। आप लोग अपने लिए ले सकते हैं, मैं काल्पनिक है। नहीं करना था मोहतरमा, मगर वो काम कर बैठी। मेरी खातिर वो एक लड़की जमाने भर से लड़ बैठी। मुझे वो देखने पहुंची ट्विटर और इंस्टा पे, मुझे वो देखने पहुंची ट्विटर और इंस्टा पे। मेरी तस्वीर देखी, शायरी से इश्क कर बैठी। तस्वीर देखी, शायरी से इश्क। बढ़िया मुकर्रर, जब रिटर्न सुनो तो मुकर्रर, थोड़ा सा आवाज कम आ रही है, थोड़ा सा आवाज ना मुकर्रर। नहीं करना था मोहतरमा, मगर वो काम कर बैठी। मेरी खातिर वो एक लड़की जमाने भर से लड़ बैठी। मुझे वो देखने पहुंची ट्विटर और इंस्टा पे। मुझे वो देखने पहुंची ट्विटर और इंस्टा पे। मेरी तस्वीर देखी, शायरी से इश्क कर बैठी। तस्वीर देखी, शायरी से इश्क कर बैठी। बहुत बहुत पसंद आती है। तो मेरे फेवरेट शायरों में, शायरात में कुछ एक ऐसे लोग हैं जिनका मुझे बहुत पसंद है, मैं वहाँ तक पहुँचा देता हूँ 2 लाइन्स, ठीक। दिल की धड़कन को पिया मैंने तेरे नाम किया। दिल की धड़कन को, सुने भैया, दिल की धड़कन को पिया मैंने तेरे नाम किया। जो भी मांगा था खुदा से वो मैंने पा लिया। दिल की धड़कन को पिया मैंने तेरे नाम किया। पहला बल पहुंचाता हूँ।
आँख अक्सर मेरी हो जाती है नम शाम ढले। 2018 से अच्छी ऑडियंस है अल्हम्दुलिल्लाह, आज मजा आ रहा है सुनाते हुए। एक बार अपने लिए भी क्लैपिंग कर लें। बहुत तगड़ा क्लैपिंग करता है। आँख अक्सर मेरी हो जाती है नम शाम ढले, याद आता है सनम तो ही सनम शाम ढले, हाँ सनम शाम ढले, तेरी चाहत का सुलगता है मेरे दिल में दिया, दिल की धड़कन को पिया मैंने तेरे नाम किया। मुझको मिलता है सुकून। ये बहुत सारे ऐसे बॉयज का होता है कि कभी कभी काम खराब चल रहे थे लेकिन सोचते हैं कि एक बार देख लें। वो सर कहते हैं ना कि तैयार होकर के जाते हैं, वो खड़े रहते हैं बाहर, उनको पता है कि आज संडे है, मतलब फिर भी खड़े रहते हैं। क्यों? क्योंकि दिलदार होता है कि लगे एक बार आ जाए, है ना। कहते हैं, सुनना ये जहन में रखना, शेर सुनना। मुझको मिलता है सुकून जब भी तेरी दीद हुई, दीद मींस देखना, ठीक। मुझको मिलता है सुकून जब भी तेरी दीद हुई, ऐसा लगता है सनम जैसे मेरी ईद हुई, हाँ सनम ईद हुई। पार्लियामेंट में बोल रखा। ऐसा लगता है सनम जैसे मेरी ईद हुई, हाँ सनम ईद हुई, याद में तेरी है खुद को मैंने बीमार किया, धड़कन को पिया किया, दिल की धड़कन को पिया मैंने तेरे नाम किया। अब आखिर में एक और जो जिस चीज में मैं उत्तर प्रदेश में विनर हूँ वो आप तक पहुँचा देता हूँ। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, एंड आज के लिए बस इतना ही। इंशाल्लाह ज़्यादा जानने के लिए मेरे YouTube पे, मेरे इंस्टा पे आप लोग जाएं और अभी तक बहुत मैं आपके बीच में गजल रखी, सारी चीज़ें रखी। अगर इजाज़त देखा है ये चीज़ें तो एक नज़्म बड़ी पहले लिखी थी जो माँ के लिए, और ऑफ कोर्स यहाँ पे जितने भी लोग हैं, मैंने अक्सर देखा है कि सबको माँ से बड़ी मोहब्बत होती है। और खैर मौका सर के बर्थडे का है, लेकिन आप कहें तो मैं इसको सुना दूं, थोड़ा सा इमोशनल। और उसके पहले ये जो तमामन दुनिया में ऐसे ऐसे फसादात हो रहे हैं आए दिन, दिल्ली, बिहार, कर्नाटक एंड ऑल, ये जो रेप केसेस हो रहे हैं, इस पे अगर हम और आप अपनी आवाज़ नहीं उठाएंगे तो शायद कोई नहीं उठाएगा। बेशक। अगर यहाँ पे हमारी बहनें आई हुई पढ़ने, खुदा करे कि जिंदगी इनकी सलामत रहे, एक बार आमीन बोल देंगे कि जिंदगी सलामत रहे, ये डॉक्टर बन के अच्छे से जाए। कि इस समाज में ऐसे भी तत्व हैं जिनको इस सबसे कोई लेना देना नहीं। अभी जल्दी हमारी एक बहन को शायद कार में घसीटते हुए लेकर के गया, शायद याद होगा सबको। इन सब चीज़ों को भी आप लोग गौर क्या करें ताकि पता चले समाज कैसा है, दुनिया कैसी है, अच्छे लोग कितने हैं, बुरे लोग कितने हैं। एक जब वो रेप जैसी घटनाएं सामने आई तो एक छोटी सी नज़्म लिखी थी, वो मैं आप तक पहुँचा देता हूँ और ऐसे तहत में पढ़ देता हूँ। कहते हैं कि वो भी दुआ थी मेरी, क्या कर सकता है एक अकेला इंसान, क्या कर सकता है। कहते हैं, सुन ले तो सुन ले ये मेरी दुआ, सुन ले तो सुन ले ये मेरी दुआ, मैं जैसा पढ़ता हूँ उस रंग में आ रहा हूँ। ऐ खुदा ऐ खुदा ऐ खुदा ऐ खुदा, सुन ले तो सुन ले ये मेरी दुआ, ऐ खुदा ऐ खुदा ऐ खुदा ऐ खुदा, सारे जालिम अदालत से हैं छूटते, आबरू बेटियों की फकत लूटते, सारे जालिम अदालत से हैं छूटते, आबरू बेटियों की फकत लूटते। ऐ खुदा देश में कैसा इंसाफ है, कुर्सी वाले की क्या हर खता माफ है। ऐ खुदा देश में कैसा इंसाफ है, और जिम्मेदारी है सभी लड़कों पर कि इस बात की तायद करें। ऐ खुदा देश में कैसा इंसाफ है, कुर्सी वाले की क्या हर खता माफ है। जिस तरफ देखिए सिर्फ शैतान है, ना ये हिंदू है ना ये मुसलमान है। जिस तरफ देखिए सिर्फ शैतान है, उनका धर्म ना देखें आप, बस उनकी करतूतें देखें, उनकी चीजें देखें। जिस तरफ देखिए सिर्फ शैतान है, ना ये हिंदू है ना ये मुसलमान है। चीखते हैं सभी उनको फांसी मिले, तब
कली जाके गुलशन में कोई खिले, चीखते हैं सभी उनको फांसी मिले, तब कली जाके गुलशन में कोई खिले, फिर मुअत्तर बनेगी यहाँ की फिजा, ऐ खुदा ऐ खुदा ऐ खुदा। ये मेरे जज्बात थे, ये मेरे दिल, खुद के दिल के जज्बात थे जो मैंने आप तक पहुंचा दिए। अगर अच्छा लगा हो तो मेरे अपनी दुआओं से नवाजिएगा। ये यूट्यूब पे भी पड़ी हुई है। अब वो नज़्म पहुंचा देता हूँ जो माँ के लिए बनी है। थोड़ी सी लाइन पहुंचूंगा वरना थोड़ा सा इमोशनल क्राइटेरिया हो जाएगा, जो मैं चाहता नहीं, क्योंकि मौका दूसरा है, सर का बर्थडे है, खुशी वाली चीज़ें चाहिए। बस थोड़ा सा आपने अपनी माओ को याद करें, मैं पहुंचाता हूँ। कहते हैं, कदमों में तेरी मुझको जीवन ये बितानी है, अम्मी मेरी जन्नत की अनमोल निशानी है, कदमों में तेरी मुझको। बड़ा प्यार होता है माओ का भी। मैं भी किसी का बेटा हूँ और मेरे भी वालिदैन हैं। जब भी कहीं जाना होता है तो पहुँचने के पहले, पहुँचने के बाद एक ना एक कॉल मेरी माँ का ज़रूर रहता है कि बेटा पहुँच गए या नहीं पहुँचे। मैं पहुँचाता हूँ मिसरे कि जो कुछ भी मिला मुझको बस माँ की बदौलत है, ऐ माँ तेरे कदमों में दुनिया मेरी जन्नत है, जो कुछ भी मिला मुझको बस माँ की बदौलत है, ऐ माँ तेरे कदमों में दुनिया मेरी जन्नत है, तेरी खिदमत ही करके मुझे उम्र बितानी है, अम्मी मेरी जन्नत की अनमोल निशानी है। मैं इसको स्टॉप कर देता हूँ क्योंकि खुद भी थोड़ा सा बहुत प्यार है। इसना ने जब अम्मी को दिखाया तो बड़ी दुआ निकली उनके दिल से, फिर जब अब्बू को दिखाया तो मैं कहा हूँ इसमें, मैंने कहा अभी है, लिख रहा हूँ, अभी आज तक लिख नहीं पाया। एक बार अपने वालिदैन के लिए जोरदार तालियां बजा लें। और इसके बाद एक छोटी सी माहौल को थोड़ा सा चेंज करने के लिए मैं पढ़ता हूँ, उसके बाद आप सबसे अलविदा चाहूँगा और इंशाल्लाह ठीक है मैं पहुंचा दूं। हालांकि वो तब उस वक्त का स्टार्टअप का डेज था मेरा, तो चूंकि शायद तो इनके लिखे हुए अशार में पहुंचा देता हूँ। एक वक्त ये था कि जब सानिया मिर्जा ने शादी की थी, जानते हैं सानिया मिर्जा को कितने लोग जानते हैं? जानते हो? सानिया मिर्जा को जानते हैं? और शोएब मलिक को कितने लोग जानते हैं? ठीक के कुछ ऐसा प्यार तुम हिंदुस्तान से करती, ये सवाल है कि वहीं क्यों मिला? साजिद सर नहीं दिखे? मैं अपनी बात बता रहा हूँ। करीबन मैं अपनी बात बता रहा हूँ 15, 16, 17, 18, 19, 20 में जब से देख रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह सर की फिटनेस और सर का स्मार्टनेस अभी तक वैसे है। अरे कोई नहीं सर, वो तो इतना वो खानदानी है हमारा। तो ये हक बनता है, हम लोगों की तरफ से सवाल था कि जब इतने टैलेंटेड और अच्छे और स्मार्ट लोग यहाँ मौजूद हैं, हमारे क्लास में तमाम स्मार्ट मौजूद हैं, यहाँ करना चाहिए था ना। सुना
कुछ ऐसा प्यार तुम हिंदुस्तान से करती, कोई ना रोकता, शादी भी शान से करती। शोएब जैसे पड़ोसी का हाथ क्यों थामा, शोएब जैसे पड़ोसी का हाथ क्यों थामा, जो शादी करनी थी यूसुफ पठान से। लड़कियों में गई फिर से पढ़ो। कोई ना रोकता, शादी भी शान से करती, शोएब जैसे पड़ोसी का हाथ क्यों थामा, जो शादी करनी थी यूसुफ पठान से करती। अच्छा, इसके बाद जब घर गए होंगे तो हम भाई लड़के हैं, हम लोग एज नहीं देखते हैं, बस अच्छी लगनी चाहिए। तो जब घर पहुंचे तो फिर अम्मी से पूछा, सानिया मिर्जा है, उन्होंने कहा अरे ये तो ये कैसा पहना हुआ, ये ऐसे नहीं। अम्मी का जवाब 4 मिसरे आखिर के, ठीक। अम्मी ने कहा मैं अगर सबने पूछा होगा कि मैं भी कर लूं जैसे सानिया मिर्जा है तो मैं भी कर लूं, तो उन्होंने जो 4 मिसरे में कहा वो सबके लिए और आप लोगों से खास तौर से सुनिए। कहते हैं अम्मी का जवाब कि अगर वो ऐसी है तो बहू पसंद नहीं, अगर वो ऐसी है तो बहू पसंद नहीं, बहुत ज्यादा उबलता लहू पसंद नहीं, बहुत ज्यादा उबलता लहू पसंद नहीं, बिना दुपट्टे के मुझको बहू पसंद, मुझको बहू पसंद नहीं। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। बस थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया, बस इसी के साथ अलविदा। यही वाला डबल याद और भी सर बहुत बहुत शुक्रिया, एक बार जोरदार क्लैपिंग कर दे। मैं तब तक अपने मैं एक नज़्म आप तक पहुंचा देता हूँ, एक दुआ एक शायर की तरफ से अपने मुल्क हिंदुस्तान के लिए। 26 जनवरी आ रही है, बहुत सारे स्टेटस इसके लगे थे, मैं पहुंचाता हूँ। कहते हैं कि गीत खुशियों के यहाँ हर कोई गाने पाए, थोड़ा सा जिम्मेदारी अपनी भी निभा लें, हम लोग भारतीय हैं और 26 जनवरी आ रहा है। मैं एक नज़्म पहुंचाता हूँ आपके दरमियान। गीत खुशियों के यहाँ हर कोई गाने पाए, आज कोई मेरे भारत पे नाने पाए। कहते ना कि मुझको जालिम का तरफदार नहीं लिख सकते, कम से कम वो मुझे लाचार नहीं लिख सकते। जान हथेली पे लिए बोलता हूँ मैं जो सच, उसे इस शहर के अखबार नहीं लिख सकते। सुनिएगा, गीत खुशियों के यहाँ हर कोई गाने पाए। हम तीनों दोस्त थे और ये एकदम रियल की बात बता रहा हूँ, एकदम रियल की बात बता रहा हूँ। मैं बैठता हूँ, साथ में ये दोस्त बैठता है और एक मेरा वो दोस्त बैठता है, साथ में बैठते हैं। तो जब कभी कभी बाहर जाते हैं, आपने हार्मोनल एक्टिविटी तो पढ़ी ही होगी ठीक है। तो बड़ी बड़ी खूबसूरत सी एक मोहतरमा गुजरी उधर से, तो आमिर भाई देख रहे थे, कहें हम शायर हैं, ये सब स्टूडेंट हैं। तो इन लोगों ने देखा, हम जो शायर हैं थोड़ा सा दूर की सोचते हैं, तो इन्होंने बड़ी देर तक देखा तो कहा माशाअल्लाह। वर्ड्स पे ध्यान दीजिएगा, मजा आएगा। आमिर भाई ने देखा बड़ी देर तक, कहा यार माशाअल्लाह क्या हुआ। मेरे एक और दोस्त ने देखा बड़ी देर तक, उनको भी, उसने भी कहा यार वाकई अरमान भाई माशाअल्लाह। ठीक, उसने कहा वाकई अरमान भाई माशाअल्लाह। मैंने भी देखा बड़ी देर तक, मैंने कहा इंशाअल्लाह।
मैं फ्यूचर क्लियर करके चलता हूँ, सुनना। गीत खुशियों के यहाँ हर कोई गाने पाए, आज कोई मेरे भारत पे नाने पाए। ऐ खुदा तुझसे शबो रोज दुआ करता हूँ, माफ कर देना अगर कोई खता करता हूँ। मैंने तालीम मोहब्बत का लिया है माँ से, मैं तो पैगाम अमन की ही दुआ करता हूँ। कोई भी प्रेम का दीपक न बुझाने पाए, आज कोई मेरे भारत पे नाने पाए। अब ये मेरा खुद का ईमानी मिसरा जो मैं समझता हूँ कि मुझे पढ़ना बड़ा जरूरी है। कहते हैं कि सूरे यासीन को ज़हनों में बसा रखा है। ईमान देखिए, मोहब्बत देखिए। सूरे यासीन को ज़हनों में बसा रखा है, और परचमे हिंद भी हाथों में उठा रखा है। सूरे यासीन को ज़हनों में बसा रखा है, परचमे हिंद भी हाथों में उठा रखा है। मेरे सजदे के लिए मेरी ज़मी है काफी, मैंने कुरान भी सीने में बसा रखा है। ये दुआ है कि ये तिरंगा मेरे हाथों से न जाने पाए, आज कोई मेरे भारत पे नाने पाए। ये तिरंगा मेरे हाथों से न जाने पाए, आज कोई। ये मिश्रा दिल छीन दिया भाई, क्या बात है। थैंक यू। मेरे भारत पे नाने पाए। बहुत बहुत सारी दुआएं आप लोगों को, एक शायर की तरफ से, एक मेरा नागरिक की तरफ से, एक सर की तरफ से। पढ़िए, नीट पढ़िए। अचानक महेश भाई से इतनी मोहब्बत हो गई, हमें समझ नहीं आ रहा है। महेश भाई आपके लिए है कि वो बेनकाब सरे राह जब निकलता है, वो बेनकाब सरे राह जब निकलता है, न जाने कितने दीवानों का दिल मचलता है। वो बेनकाब सरे राह जब निकलता है, न जाने कितने दीवानों का दम निकलता है। वो लाख मुझसे छुपे मैं तलाश लूंगा उसे, वो खुशबुओं की तरह हर जगह महकता है। मैं तलाश लूंगा उसे, वो खुशबुओं की तरह हर जगह महकता है। और कभी कभी गेट पे खड़े होते हैं महेश भाई, आई कार्ड वगैरह चेक किया करते हैं, तो एक थोड़ा सा शुरू में अच्छा नहीं लगता, मतलब आई कार्ड दिखाओ, वो भी मुझसे कह रहा है आई कार्ड दिखाओ। लेकिन अब चूंकि सर ने कहा था कि जब तक क्लासेस है आपको गंगाधर की तरह रहना है, आखिरी में शक्तिमान की तरह यूज कर लेंगे, तो मैं भी चुपचाप कार्ड दिखा देता था, लो देख लो भाई। लेकिन कभी कभी होती है कि कुछ चीजें शुरू में अच्छी नहीं लगती, लेकिन फिर आदत पड़ जाती है उसकी। अब नहीं भी होता तो मैं गेट को ही दिखा देता हूँ ऐसे, और चला तो ये आखिरी का मिश्रा महेश भाई सुनना, तवज्जो करना। वो खुशबू की तरह हर जगह महकता है, और कहते हैं कि तेरी जुदाई में हम किस तरह जीते अरमान, तेरी जुदाई में हम किस तरह, जरूरी नहीं महेश भाई सब अपने पे भी ले सकते हैं। तेरी जुदाई में हम किस तरह जीते अरमान, तुम्हारे आने से ही दिल मेरा बहलता है। जीते अरमान, तुम्हारे आने से ही दिल मेरा बहलता है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग अपने आप को मुगल आजम मुझे नारकली समझ रहे हैं।